चलिए बच्चों, हम लोग को क्या पढ़ना है आगे? ग्राफ पढ़ेंगे फंक्शन का, त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का जो आपका त्रिकोणमिति का जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोग मान देख लेते हैं। ये आपका फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है। अब इसका हम लोग मान देख लेते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे मान। उसके आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, इनपुट डिस्कस करेंगे। किसका इनपुट डिस्कस करेंगे? कि जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका ग्राफ हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। फिर उस त्रिकोणमितीय ग्राफ की सहायता से हम लोग को क्या किसका ग्राफ पढ़ना है बच्चों? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ पढ़ना है। ठीक है तो साइन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 0 का मान होता है बच्चों 0। साइन 0 का वैल्यू होता है बच्चों 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? आप लोग बताइए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? कमेंट में बताइए तो। 1/2। इसका वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, अब इसी मान को हम पलट कर लिख देंगे तो किसका वैल्यू बन जाएगा? कॉस का वैल्यू बन जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 0 मान होता है। कितना मान होता है? 0 मान होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे? टेन का। टेन 0 डिग्री, इसको बट्टा में टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन बटे कॉस 0/1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें करेंगे 1/2 और √3/2। तो ये क्या बन जाएगा आपका? देख लीजिए, 1/2 साइन का मान हो गया और √3/2 किसका वैल्यू हो गया बच्चों? कॉस का। तो √2 से ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। इसका हो जाएगा बच्चों √3 और ये क्या हो जाता है? अपरिभाषित होता है। ये हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, कॉट उल्टा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये किसका? कॉट 30 डिग्री का मान आ जाएगा √3। 45 डिग्री का 1, ये 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए सेक। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा बच्चों होता है आपका 1/√3
कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का देखिए तो 1/0 डिग्री का निकालना है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ये कितना आ जाएगा? 1। इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है? सेक 30 डिग्री का। तो ये 1 आपका आ जाएगा √3/2, यानी कि इसका उल्टा कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा? 2/√3। ये क्या बन जाएगा आपका? √2। और ये क्या बन जाएगा? 2। और ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट कर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये बच्चों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग बताइए तो। चलिए, इसके इसके साथ हम लोग दो और देख लेते हैं। दो और मान हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है बच्चों, दो और वैल्यू देख लेते हैं। 180 डिग्री का, इसके अलावा 270 डिग्री का, और 360 डिग्री का। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 0। और ये होता है -1, और ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है -1, और ये 0 होगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0, अपरिभाषित, और ये 0। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए, ये जो वैल्यू है आपका सेक का, ये -1 हो जाएगा, ये अपरिभाषित, और ये 1। और ये जो वैल्यू है आपका अपरिभाषित 1, और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जो मान है, यहाँ पर जो मान है वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? अपरिभाषित है। तो इस
हेलो। हेलो। ठीक है बच्चों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि एक्स अक्ष पे जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है उसका वैल्यू क्या होता है। एक्स अक्ष पे साइन का मान हमेशा क्या रहेगा बच्चों, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, शून्य रहेगा। फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा बच्चों, शून्य रहेगा। और एक्स एक्सिस पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पे जो साइन का मान होता है वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। ठीक है, और फंक्शन में चेंज रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां पे होता है बच्चों, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पर फंक्शन का मान बदल जाता है, ये आप लोग को पता होगा। यानी कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा बच्चों किसमें, साइन में। इसके अलावा टेन कॉट में और कॉट टेन में सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक बच्चों क्या हो जाएगा, फिर सेक में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा, सेक में हो जाएगा चेंज। एक और चीज, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। इसमें सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें सभी फंक्शन का जो मान होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी का फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वाले में आपका टेन और कॉट, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेक और कॉस, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। बाकी क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर ये टेबल बनाया गया है।
ठीक है। अगर हम एक यूनिट ले लेते हैं तो उसके आधार पे ये आपका टेबल बना हुआ है, जिसमें जितने भी एंगल्स है 0 से लेकर 360 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट होके पूरा वापस एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री का जो कोण बनता है उसके आधार पे वो मान दिया गया है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है। किसका ग्राफ पढ़ना है बच्चों? हम लोग को पढ़ना है ग्राफ साइन एक्स का, और इसकी सहायता से हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। किसका ग्राफ पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? दिखाई दे रहा है पॉइंट 5 बजे था, चलिए चलिए हम लोग देख लेते हैं साइन का, तो शेप ले लेते हैं। शेप का जो कलर है चेंज कर देते हैं बच्चों। हम लोग एक्सेस बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, साइन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों साइन, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो बच्चों साइन का ग्राफ होता है आप लोगों ने देखा ही होगा, इस प्रकार का ग्राफ होता है, 0 से होकर जाता है। ये आवाज आ रही है आप लोग को? और आवाज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या किसका ग्राफ बना रहे हैं? साइन का ग्राफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि साइन का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मार्किंग कर लेते हैं, ये 0 है। उसके बाद हम लोग 90 का गैप लेके बनाते हैं। कितने का गैप लेते हैं हम लोग? 90 डिग्री का। तो ये आपका हो जाएगा π/2, फिर ये आपका हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा आपका 3π/2। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2π। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों पीछे, अभी जो हम लोग टेबल पढ़े हैं फर्स्ट टेबल, इसमें जो साइन का वैल्यू है, इसमें जो आपके साइन का वैल्यू है वो कहाँ से 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 0 नहीं, -1 से 1 के बीच में है। जितने भी वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पर ग्राफ भी कहाँ से बनेगा बच्चों? -1 से 1 के बीच में ही बनेगा आपका ग्राफ। किसका? साइन का। तो इधर हम लोग ले लेते हैं माइनस का π/2, ये आपका आ जाएगा 3π/2 निगेटिव में, ये आपका आ जाएगा माइनस का पाई, और ये माइनस का 2π। सॉरी, ठीक है, π/2, ये आपका माइनस का पाई, और ये आ जाएगा 3π/2, और ये माइनस का 2π। यहाँ पे +1
और ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा ग्राफ क्या होता है। वैल्यू कितना है, साइन 0 पर 0 है, हम लोग को एक मान ये लेना है, एक मान ये लेना है, एक मान ये, एक मान ये 5 बिंदुओं को हमको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये ग्राफ पे प्लॉट करना है किस, हेलो, आवाज सही नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? क्या लिख रहा है? चलिए आगे हम लोग ग्राफ देखते हैं। साइन का ग्राफ प्लॉट करना है तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है बच्चों। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1। फिर साइन 0 का मान कितना रहेगा, साइन 180 डिग्री का 0 रहेगा। तो ग्राफ देखिए कहाँ से जा रहा है, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। इधर निगेटिव, तो ये आपका किसका ग्राफ बन गया बच्चों, साइन का ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बन गया, ये साइन का ग्राफ। क्या यह साइन का ग्राफ एकाकी और आच्छादक है या नहीं है, वो हम लोग देख लेते हैं। क्या यह ग्राफ एकाकी और आच्छादक है या नहीं है, ठीक है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, एकाकी और आच्छादक किस प्रकार से चेक करते हैं। अगर अगर कोई भी ग्राफ को एक्स अक्ष के समांतर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब लाइन ड्रॉ करने पर क्या दिख रहा है, यह ग्राफ को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक से अधिक बिंदुओं पर काट रहा है। कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। कितने बिंदुओं को एक्स एक्सिस पे काट रहा है, 4 अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह जो ग्राफ है, यह ग्राफ एकाकी नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, एकाकी नहीं है। क्या नहीं है, एकाकी नहीं है। तो एकाकी बनाने के लिए क्या बताए थे आपको कि क्या करना पड़ता है, एकाकी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ के, जो भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा उसके प्रांत और परिसर को हम लोग को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो इनपुट होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका प्रांत होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये प्रांत है। ठीक है, और ये क्या लिख आ जाएगा आपका बच्चों, परिसर। यानी जो x का वैल्यू होगा, x एक्सिस पर जितने भी वैल्यू होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। ठीक है, और y एक्सिस पर जो भी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, परिसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिसर है इसका कितना है, साइन का जो परिसर है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1 तक जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, -1 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके प्रांत को ही क्या कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे, प्रांत को ही क्या कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बच्चों, ग्राफ को एकाकी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसके प्रांत में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, प्रांत को चेंज कर देंगे। ठीक है, प्रांत को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। प्रांत को चेंज करेंगे तो प्रांत कहाँ से कहाँ तक लेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा कहाँ से कहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, प्रांत को लेते हैं। अगर हम यहाँ से इस वाले हिस्से को क्या करें, ठीक है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं 12th में हूँ नहीं, फिर भी देख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए आगे कंपटीशन एग्जाम में भी ये काम देगा आपको, जो त्रिकोणमिति है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से काम देगा आगे।
ठीक है। आगे जो भी कंपटीशन के एग्जाम में जाइएगा वहाँ पे आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इनवर्स फंक्शन, इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों कि इसके प्रांत को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखिए, तो अगर हम इसको -π/2 से कहाँ तक ले जाए, π/2 के बीच में ले जाए, कहाँ तक ले जाए, -π/2 से कहाँ तक ले जाए, π/2, तो इसके बीच में तो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, तो ग्राफ आपका हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये क्लास 12 का चल रहा है मैथ। आपको अभी बेसिक्स पढ़ाया जाए, त्रिकोणमिति फलन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा अच्छे से, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिए। ये 12 क्लास का मैथ चल रहा है। ठीक है, अनीश कुमार बोल रहे हैं कि सर ये 12 क्लास का है। हाँ बच्चा, ये 12 क्लास का चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो साइन की सहायता से ही हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इनवर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, इनवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्राफ में अभी हम क्या बताए आपको, एकाकी बनाने के लिए क्या किए, इसको हम लोग इसके रेंज को क्या कर, इसके प्रांत को हम लोग क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए। कहाँ से कहाँ तक चेंज किए हैं, -π/2 से π/2 के बीच में इसको क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इसको रोक दिया गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे -π/2 है और ये प्लस का π/2 है, ये 0 है। तो आपका ग्राफ किस प्रकार से जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है। अगर हम इस ग्राफ में क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं एक्स अक्ष के समांतर। अब ये कितने बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल और केवल एक बिंदुओं पर इसको क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस वाले रेंज में यह क्या हो जाएगा, यह जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, आपका एकाकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले बच्चों ये भी आपको बताया गया है कि अगर किसी भी फलन का हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स ज्ञात करते हैं, इनवर्स यानी कि प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, तो जो एक्स एक्सिस का मान होता है वो वाई पर चला जाता है, और जो वाई का मान होता है वो क्या बन जाता है, आपका एक्स का, यानी कि जो प्रांत है वो परिसर बन जाएगा, जो परिसर है वो आपका क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग निकाल रहे हैं हम लोग किसका, y बराबर साइन इनवर्स x का। ठीक है, किसका ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, y बराबर साइन इनवर्स x, यानी कि ये पहला त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है कि इसका ग्राफ क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका हम लोग ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए, ये आपका हो जाएगा x एक्सिस, ये आपका हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, इससे पहले हम लोग क्या बताए थे, जो आपका x एक्सिस होगा वो रोटेट होके कहाँ पहुंच जाएगा, y एक्सिस पे, जो आपका y एक्सिस है वो कहाँ आ जाएगा, x एक्सिस पे आ जाएगा। यानी कि ये जो मान है x एक्सिस पे, ये आपका हो जाएगा +1, और ये क्या हो जाएगा आपका -1, 0 है, ये आपका क्या हो जाएगा π/2, ये आपका हो जाएगा पाई, ये आपका हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस का π/2, ये हो जाएगा आपका माइनस का पाई, और ये हो जाएगा माइनस का 3π/2, और ये आ जाएगा आपका 2π। तो ये किसका ग्राफ बन गया बच्चों, साइन इनवर्स x का ग्राफ बन गया। क्या किसका बन गया ग्राफ बच्चों, साइन इनवर्स x का ग्राफ बन गया। और ये जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 के बीच में ही, कहाँ से बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच में ही बच्चों, ये क्या है, ये ग्राफ जो है आपका वो आपका एकाकी और
आच्छादक है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन आपका क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस π/2 से π/2 तक। कहाँ तक आएगा बच्चों, -π/2 से π/2 तक आएगा, ठीक है। और इसका एक सेकेंड, जो इसका डोमेन है बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस में होता है, तो प्रांत हो जाएगा -1 से 1। और परिसर क्या हो जाएगा, रेंज, इसका रेंज हो जाएगा बच्चों -π/2 से π/2 तक, ठीक है। कहाँ तक हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, एकाकी और छादक। ये जो हाईलाइट किया गया है पॉइंट बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच में ही, ये जो रेड कलर का है। तो आप ये भी बोल सकते हैं ना सर, सिर्फ इसी पॉइंट पे ही ये एकाकी और आच्छादक होगा, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, ठीक है, बिंदु है जहां पे ये ग्राफ है आपका वो क्या हो जाएगा, एकाकी है। कोई बच्चा चाहे तो इस वाले में भी ले सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। ये जो लाइन खींच रहे हैं यहाँ पे, इस वाले पॉइंट में भी तो एकाकी है और आच्छादक है, तो इसका एक और डोमेन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, या कहाँ से लेके जाया जा रहा है, -3π/2 से -3π/2 से माइनस के π/2 के बीच में भी ये क्या हो सकता है, एकाकी और आच्छादक हो जाएगा। या एक और ले सकते हैं, देखिए तो अगर हम लेना चाहे इस वाले पॉइंट को, ग्रीन लाइन को, देखिए π/2 से 3π/2 के बीच में, तो π/2 से 3π/2 ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ये कहाँ तक चला जाएगा बच्चों, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत मान ज्ञात कर सकते हैं, इसका अनंत मान ज्ञात किया जा सकता है इसका, ठीक है। दिख रहा है बच्चों आप लोग को, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, नजर आ रहा है। तो ये जो मान है आपका वो कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। देखिए, चलिए, लेकिन ये जो आपका वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 के बीच में, ये जो मान है ये इसका क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य मान कहते हैं। और ये क्या है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू है, किसका है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। चलिए, आपके लिए हम पीपीटी लेकर आए थे, ठीक है, तो उस पीपीटी को देख लेते हैं एक बार, एक मिनट वेट कीजिएगा। देखिए, शायद आप लोग को सही से दिख नहीं रहा हो, यहाँ पे ये ग्राफ था, ठीक है। अगर इस ग्राफ में अगर ठीक है, इस ग्राफ में अगर हम एक लाइन खींचते हैं, देखिए इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं, आह, देखिए, तो ये एकाकी और आच्छादक नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये जो आपका जो है, आप अपना बुक खोलिएगा, ठीक है, बुक में इसका ग्राफ दिया हुआ है, बुक में इसका ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ था, तो इस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से -1 से 1 के बीच में होगा। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। और परिसर क्या हो जाएगा इसका, मुख्य परिसर -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ भी,
ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं। कल हम लोग और भी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उसके बारे में हम लोग सही से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं कल। गुड बाय।